AI is taking over jobs। आने वाले सिर्फ 5 सालों में ही लगभग 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होने वाले हैं, क्योंकि AI इनेबल्ड कंप्यूटर्स एंड मशीन्स कई कामों को ऑटोमेट करने वाले हैं। तो क्या आपका जॉब भी AI रिप्लेस करने वाला है? Artificial intelligence is the future. AI will affect the job market. All repetitive human work, that will all be done better, cheaper, faster by AI. This is the miracle of artificial intelligence. The automation of automation. Is AI going to take your job? And I tell them absolutely not. The AI will be able to do everything. ChatGPT, Gemini एंड DeepSeek जैसे AI टूल्स की मदद से आज आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेजेस एंड वीडियो जनरेट करने वाले AI टूल्स भी अब काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं और शायद आने वाले समय में इस तरह के YouTube वीडियोज भी पूरी तरह से AI जनरेटेड हो सकते हैं। इतना ही नहीं, गूगल जैसी कई कंपनियां अभी से ही लेऑफ्स एंड जॉब कट्स कर रही हैं, क्योंकि AI उनका काम काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दे रहा है। So the $1 million question is, will AI replace your job? और अगर हाँ तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज AI। तो AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड और इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की क्षमता। तो AI वह टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स एंड मशीन्स को ह्यूमंस की तरह सोचने समझने और सीखने के काबिल बनाती है, जिससे वो सभी काम कर सके जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। अभी तक कंप्यूटर्स का यूज हम कई तरह के एडवांस्ड टास्क के लिए करते आए हैं, लेकिन वो वही एक स्पेसिफिक काम कर सकता है जिसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। ह्यूमंस की तरह मशीन्स ना तो खुद से सोच सकता है और ना ही कोई काम सीख सकता है, लेकिन AI प्रोग्रामर्स पूरे प्रयास में हैं कि AI को इतना काबिल बनाएं कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग का यूज करके वो कोई भी काम कर सके जस्ट लाइक ह्यूमंस। और आने वाले समय में लगभग 40% जॉब्स AI से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कंपनीज के लिए AI ऑटोमेशन एक काफी चीप एंड बेटर ऑप्शन है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड IT ऑटोमेशन की तरह इससे सिर्फ मैनुअल जॉब्स ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल जॉब्स भी डिस्प्लेस होने वाली है, क्योंकि AI खासकर कॉग्निटिव टास्क करने में अधिक सक्षम है। इसका मतलब AI का इम्पैक्ट सिर्फ डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, टेलीकॉलिंग, कस्टमर सर्विस और असेंबली लाइन में काम कर रहे लोगों को ही नहीं बल्कि प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एनालिस्ट्स एंड ऑडिटर्स के वर्क प्रोफाइल में भी दिखेगा। इनफैक्ट जो लोग अभी AI को डेवलप कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि उनका जॉब AI से सुरक्षित है या नहीं। एंड फिर सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज देखने के बाद हमारे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या हमारी जॉब AI से सुरक्षित है या फिर जिस जॉब के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो AI से रिप्लेस हो जाएगी। सबसे पहले तो यस, AI कई जॉब्स को रिप्लेस करने वाली है, लेकिन इसकी हाइप भी काफी ज्यादा है। जिन स्टेक होल्डर्स को AI एडवांसमेंट से फायदा मिलने वाला है वे इसकी इतनी गुणगान कर रहे हैं मानो AI पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगी। कई कंपनियां तो अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन में AI टर्म का इस्तेमाल बस इसीलिए कर रही हैं क्योंकि अभी इसी का ट्रेंड है। इसे आप AI वॉशिंग बोल सकते हैं, जो ग्रीन वॉशिंग टर्म से आया है, जिसमें कंपनीज बिना इको फ्रेंडली होते हुए भी अपने प्रोडक्ट्स को ग्रीन एंड इको फ्रेंडली के तौर पर मार्केटिंग करती है। तो एक बात आप समझिए कि AI आखिर कर क्या रहा है। जो भी काम रेपिटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल है, यानी जिन्हें हमेशा एक ही ढंग से एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल से ही किया जाना है, वैसे काम को ह्यूमंस की तुलना में AI अधिक एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी से कर रहा है। दैट मीन्स अगर आपके जॉब प्रोफाइल में सिर्फ प्रोसेस बेस्ड टास्क शामिल हैं तो AI आज नहीं तो कल आपके काम को रिप्लेस कर ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर, कोडिंग, अकाउंटिंग जैसे फील्ड्स में AI ऑलरेडी कई टास्क को ऑटोमेट कर चुका है, जिससे 5-10 लोगों का काम अब 1-2 व्यक्ति से ही हो रहा है। तो AI जॉब्स को रिप्लेस या एलिमिनेट करने नहीं आया है, बल्कि AI कामों को ऑटोमेट कर रहा है। एंड इस ऑटोमेशन के चलते किसी फील्ड या डिपार्टमेंट में लो लेवल्स के जो जॉब्स हैं उन्हें सीनियर एम्प्लॉइज AI की मदद से खुद ही कर सकते हैं, और इस तरह उनके नीचे के जो एम्प्लॉइज हैं उनका काम AI रिप्लेस कर लेगा। यानी AI इतनी एफिशिएंसी ला रहा है कि इसकी वजह से कम लोगों से भी कंपनीज चल सकती है। एंड दैट्स द रीजन
कि गूगल जैसी कंपनियां भी लेऑफ्स एंड जॉब कट्स कर रही हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 47% जॉब टास्क ह्यूमन वर्कर्स के द्वारा किया जाता है और 2030 तक यह सिर्फ 33% रह जाएगा, यानी और 14% टास्क कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाएगा या फिर ह्यूमन टैलेंट को ऑगमेंट करके उन्हें और एफिशिएंट बनाएगा। इसका मतलब अब सिर्फ उन्हीं जॉब्स की डिमांड रहने वाली है जिसमें क्रिएटिविटी, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है और जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल किस्म के हैं, और उनमें भी एवरेज स्किल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाली है क्योंकि AI टूल्स एवरेज टास्क काफी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक करके तो सभी जॉब्स के बारे में बता नहीं सकता कि कौन सा जॉब AI रिप्लेस कर सकता है और कौन सा नहीं, लेकिन मैं एक फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ जो IMF के इस रिपोर्ट में भी दिया हुआ है, जिसमें सभी तरह के जॉब्स को आप 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यह क्लासिफिकेशन 2 क्राइटेरिया पर डिपेंडेंट है। एक है एक्सपोजर, यानी कोई जॉब AI से कितना हद तक प्रभावित हो सकता है, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी ह्यूमन टैलेंट को AI कितना कॉम्प्लीमेंट या ऑगमेंट कर सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हाई एक्सपोजर हाई कॉम्प्लीमेंटरिटी जॉब्स, यानी ऐसे जॉब जिसमें AI एडॉप्शन के चांसेस तो हैं, लेकिन AI ह्यूमन लेबर को रिप्लेस ना करके कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी उन्हें हेल्प करके और एफिशिएंसी लाएगा। इसमें ऐसे जॉब शामिल हैं जिसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस की जरूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, टीचर्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, हाई लेवल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। इन जॉब प्रोफाइल्स में भी बहुत सारे टास्क AI कर सकता है और इस वजह से जो लो लेवल असिस्टेंट्स हैं, जैसे कि लीगल असिस्टेंट्स, उनकी जॉब AI रिप्लेस कर सकता है। बट सीनियर प्रोफेशनल्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें भी AI रिलेटेड स्किल्स सीखने होंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है हाई एक्सपोजर लो कॉम्प्लीमेंटरिटी। इसमें ऐसे जॉब्स आएंगे जिनमें AI इंटीग्रेशन के चांसेस तो सबसे अधिक हैं, लेकिन AI ह्यूमन टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता है क्योंकि पूरा काम AI खुद ही करने में सक्षम है। इसका मतलब ऐसे जॉब्स को AI रिप्लेस कर लेगा। इसमें सभी तरह के प्रोसेस बेस्ड एंड रेपिटेटिव जॉब्स आते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, असेंबली लाइन वर्कर्स, प्रूफ रीडर्स एंड ट्रांसलेटर्स, और वैसे सभी जॉब्स जिनका प्रोफाइल किसी प्रोसेस को सिर्फ एफिशिएंट बनाना है। और AI रिप्लेसमेंट के बाद भी इसमें कुछ लोग काम करेंगे, लेकिन सिर्फ AI ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो अगर आपका जॉब इस लो कॉम्प्लीमेंटरिटी कैटेगरी में आता है तो आपको अप स्किलिंग पर फोकस करना है अगर आप उसी फील्ड में काम करते रहना चाहते हैं, नहीं तो आप किसी अदर फील्ड में रीस्किलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन है लो एक्सपोजर जॉब्स, यानी इनमें AI का एप्लीकेशन नहीं के बराबर है। इसमें कई तरह के जॉब्स आ सकते हैं, कुछ जिनमें ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत हो, कुछ जो काफी अनप्रिडिक्टेबल हो, और कुछ जिनमें फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता हो, जैसे कि सोशल वर्कर्स एंड काउंसलर्स, नर्सेस एंड थेरापिस्ट्स, एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, चाइल्ड केयर टेकर्स एंड नर्सरी टीचर्स। यहाँ पर मैं नर्सरी टीचर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए एक अलग ही इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस की जरूरत होती है। साथ ही कोई पेरेंट भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा छोटी उम्र से ही कंप्यूटर्स एंड मशीन्स के बीच रहे, और बच्चे भी उस अवस्था में नहीं होते हैं कि टीचर्स को रिप्लेस करके AI टूल्स इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि AI का यूज करने के लिए और खुद से सीखने के लिए माइंड भी मैच्योर होना चाहिए। इसी वजह से जो हायर स्टडीज हैं वहां पर AI इंटीग्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स खुद से सीखने के लिए सक्षम होते हैं, बट बच्चों को हमेशा एक हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। इस तरह और भी कई सारे काम हैं जो AI नहीं कर सकता है। एंड इंडिया की बात करें तो लगभग 74% जॉब्स लो एक्सपोजर कैटेगरी में हैं, यानी हमारे जॉब मार्केट में AI का खतरा थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे AI और एडवांस होता जाएगा तो और भी जॉब्स AI डिस्प्लेस करता जाएगा। तो अब सवाल आता है कि भाई हम क्या करें। सबसे पहले तो आपको यह समझनी है कि जो भी प्रोसेस बेस्ड एंड रूटीन टास्क हैं उनको AI ऑटोमेट करके रिप्लेस करने वाला है, और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनमें ह्यूमन टैलेंट को AI ऑगमेंट करेगा। तो आज से ही AI के बारे में पढ़ें, समझें और अप्लाइड AI के बारे में जानें कि किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AI का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। किसी जॉब के जिस टास्क को AI एफिशिएंट बनाता जाएगा
उस भाग को वो रिप्लेस करता जाएगा। लेकिन सभी जॉब्स को एआई एलिमिनेट नहीं कर सकता है, इसलिए अपने एआई एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग पर फोकस करना है, जिससे आप एआई को एम्प्लॉय कर सकते हैं बजाय इसके कि वो आपके काम को रिप्लेस कर दे। इसी के साथ आपने यह फ्रेज कई बार सुना होगा कि एआई वोंट रिप्लेस यू बट पीपल यूजिंग एआई विल। इसलिए अपने एवरेज स्किल्स को एआई से एनहांस जरूर करें। एक और बात, जनरेटिव एआई अभी परफेक्ट नहीं है, यह गलतियां करते रहता है और कई बार इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, जिसे एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है। इस तरह के फैक्चुअल एरर्स ये टूल्स करते रहते हैं, इसीलिए जो भी काम आप एआई टूल्स की मदद से कर रहे हैं एक बार अपने एंड से जरूर चेक कर लें। इसी के साथ आप थोड़ा जनरलिस्ट बनने का प्रयास करें, यानी अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानकारी रखें। जनरलिस्ट का मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन नहीं होता है, बल्कि उनके पास ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स होता है और वो किसी भी काम को आसानी से सीखकर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एआई का जो एडवांस्ड वर्जन होने वाला है, जिसका नाम है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो भी एक जनरलिस्ट ही बनने की कोशिश में है, जिससे ह्यूमंस की तरह वो कोई भी काम कर सके। बाय द वे, एजीआई अभी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है एंड रियलिटी से बिल्कुल दूर है। अभी जो भी एआई टूल्स ट्रेंड में हैं, वो सभी जेन एआई यानी जनरेटिव एआई हैं, जो इस तरह काम करते हैं कि जिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से उनको ट्रेन किया जा चुका है, उसके बेसिस पर वे न्यू कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि सभी जॉब्स को एआई रिप्लेस करने वाली है। बाकी थोड़ा मैक्रो लेवल पर बात करें तो एआई से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ही हैं और जॉब मार्केट में भी नेट गेन्स होने वाले हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट का डेटा आपको बताया था कि एआई की वजह से 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होने वाली हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होने वाली है, यानी लगभग कुल मिलाकर 78 मिलियन जॉब्स की वृद्धि होने वाली है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिस फील्ड से जॉब्स रिप्लेस हुई हैं उसी में ऐड होंगी। कई सारे बिल्कुल ही नए जॉब मार्केट्स आ सकते हैं, जैसे कि एआई ट्रेनिंग, एआई ओवरसाइट एंड एथिकल एआई डेवलपमेंट। असली समस्या होने वाली है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज, जब लोगों का काम एआई रिप्लेस कर लेगा और कुछ समय के लिए उनके पास कोई काम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अभी से ही अपने आप को एआई स्किल्स में बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपको दोबारा जॉब्स मिलने में कई महीनों और सालों तक लग सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि अभी से ही एआई को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें।